Hello guys, welcome to our third session and to our channel Data Tattva is your trainer Amit. And last time we have seen how to create a database, उसे activate कैसे करते हैं. हमने table create कर लिया था, हमने show tables कर लिया था, describe EMP कर लिया था. We have seen each and everything. अब हमारी बारी क्या है? Now what we are going to see how we can insert table. अभी तक हमने सिर्फ structure create किया, right? अगर अब हमें उसके अंदर डेटा डालना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने EID ली है, एम्प्लॉय नेम लिया है, डिपार्टमेंट लिया है, सैलरी लिया है या ब्रांच लिया है, अगर हमें इसके अंदर डेटा डालना है तो हम क्या कर सकते हैं. तो अब हमें कमांड यूज़ करना होगा इंसर्ट. सो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़. इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़. अब वी हैव टू सिंक्रोनाइज, मतलब अगर आपका जो कॉलम है वो एम्प्लॉय आईडी है, ई नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, ब्रांच है, सो हमें उसी रेंज में उसको क्या करना पड़ेगा, डेटा को डालना होगा. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी है, सो लेट कंसिडर एम्प्लॉय आईडी इज 101 कॉमा लेट कंसिडर ई नेम एंड आई कंसिडर नेम एज अमित माई सेल्फ एंड कॉमा एंड देन लेट कंसिडर डिपार्टमेंट, लेट इट बी IT कॉमा एंड लेट सैलरी कंसिडर एज 25,000 कॉमा and that branch let it be considered as Mumbai. ओके, ये आपने एक रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट कर दिया. इसको करते हैं क्लोज. अगर हमें और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है हम करेंगे कॉमा, यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर करेंगे एक ब्रैकेट 102 कॉमा, यहाँ पर जाएंगे अमित, अमित के बाद में हम यहाँ पर नाम लेते हैं सुमित, सुमित को हमने कर लिया कॉमा लेट इट बी आई डिपार्टमेंट. अगे अच्छा, एक चीज़ इसमें नोटिस करनी, जहाँ पर भी varchar होगा, जहाँ पर भी डेटा टाइप आपका varchar होगा, बिकॉज इट्स अ टेक्स्ट, वो हमेशा डबल कोट्स में आएंगे. ठीक है, सो इसके लिए जो नंबर्स होते हैं वो तो सिंपल आप बिना डबल कोट्स के लिख सकते हो करके. ठीक है, बट जहाँ पर भी आपका varchar होगा वहाँ पर आप डबल कोट्स में आपको उसको लिखना है. तो आपने सुमित लिख दिया नाम एंड लेट कंसिडर ही इज वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट एंड कॉमा एंड लेट कंसिडर हिज सैलरी. इसको थोड़ा सा करते हैं हम स्क्वीज, इसको ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ पर कर लेंगे सेल्स एंड लेट कंसिडर दी सैलरी एज 20,000. ठीक है, कॉमा एंड लेट इट बी अगेन लेट इट बी मुंबई. ये हो गया आपका एक और कॉमा, एक और लगाते हैं हम यहाँ पर. ठीक है, एंड 103 कॉमा लेट इट बी एंड विल टेक द नेम एज अक्षित एंड कॉमा एंड यहाँ पर मिस्टेक हुआ है हमसे कुछ, तो भी वो क्या मिस्टेक है, लेट इट बी सी हियर. ठीक है, हाँ, ये हमने यहाँ पर क्लोज नहीं किया तो वो उसको उसी का पार्ट कंसिडर कर रहा है. अब ये हमारा हो गया क्लीन. यहाँ पर हमने नाम दे दिया लेट इट बी कंसिडर एज हिज डिपार्टमेंट एज एनालिस्ट. ठीक है, ही इज़ एन एनालिस्ट कॉमा एंड लेट द कंसिडर सैलरी एज 35,000 कॉमा एंड लेट द ब्रांच एज पुणे. ये हो गया आपका क्लोज कॉमा. तो 104 comma and let it the name as Kaushal and Kaushal is working into which department, let it be a finance department and comma let the salary is 28,000. okay, comma and he is also working in Pune. Okay, that is one more data comma and we'll enter 105 comma and then we will put a name called as Ravi. Okay, Ravi and comma and then he is working in he's as an HR for our company and he earns a salary of 25,000 comma and he sits in a branch called as Noida. So let it be considered as Noida. Okay, comma and then comma let it be ticket 106 comma let it be the name as Aman comma and let he work as a data engineer for our company comma and he holds a salary of 45,000 comma and he sits in a Noida. and let अभी तो मैंने 6 रिकॉर्ड डाले हैं इसके अंदर. सो यू एज यू विश यू कैन पुट मल्टीपल रिकॉर्ड्स. सो आई हैव पुट अ कॉमा एंड देन इफ आई हैव एंटर्ड एंड नाउ रन इट. सो कैन यू सी 6 रिकॉर्ड्स हैज बीन अफेक्टेड. सो अब मेरे पास 6 रिकॉर्ड जो है हमने इंसर्ट कर दिया. सो नाउ व्हाट इज़ द वे, हम कैसे देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे सिलेक्ट. और इस सिलेक्ट का मतलब होता है कि इट्स अ कमांड, इट्स अ DQL कमांड, डेटा क्यूरी लैंग्वेज का कमांड है सिलेक्ट एंड यू आर गोइंग टू सिलेक्ट. क्या सिलेक्ट करना है, अभी तो मुझे फिलहाल एवरी रो एवरी कॉलम सेलेक्ट करना है, तो मैं पुट कर दूंगा स्टार. स्टार का मतलब होता है एवरी रो एवरी कॉलम. कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम टेबल नेम. माय टेबल नेम इज EMP. एज सुन एज आई हिट दिस क्यूरी
and I run this query, so I'll get a table. So I have got like employee ID, e-name, department, salary, branch, and मुझे मेरा सारा डेटा जो है यहाँ पर वो दिखाई दे गया करके, ठीक है। अब ये जो स्टार का मतलब होता है, स्टार का क्या मतलब होता है? स्टार बेसिकली मीन्स all rows and all column. If you want to see a particular data, for example, you have to see only the ID like EID, comma, and their name, and the name is as, let's see, ename. Okay, E and ename. Okay, from where you will select? From table name EMP, and then we're going to run it. So we are going to get employee ID and ename only. So in this session we learn how to insert a data into your tables and how to see the entire table by using the select command, that is a DQL query. And secondly, very important thing, we even have seen that how we could able to find a particular column. Okay, so star means all rows and all column, employee ID and ename. You can able to do any kind of columns, you can find any columns of your choice, so you can write it over there. Okay, so hope you understand this session, practice the session properly. Any query or any doubt, please post into the comment, and thank you for watching this. We'll meet soon. Bye, take care.